ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुस्तफ़ा भाई, आप वज़ीर हैं माशाल्लाह, वफाकी वज़ीर सेहत हैं। वैसे तो सारी सेहत जो है वो सूबों के पास है, लेकिन सेहत तो बहरहाल आपके पास है, बहुत सारी चीज़ें उसमें है। एक मैं भी कैंपेन देख भी रहा था बच्चियों में जो सर्वाइकल कैंसर है, उसके हवाले से एक बड़ी अच्छी कैंपेन है। पाकिस्तान आगे है वैक्सीनेशन में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पोलियो हमारे यहाँ जो है वो ख़त्म नहीं होता। अब तो जंग भी ख़त्म हो गई अफगानिस्तान में, पहले तो हम उस पर इल्ज़ाम देते थे। नहीं, अफगानिस्तान में लोग आपके आपके सामीन और नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के दिमागों में ये बात है कि अफगानिस्तान में पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते, आपको पता ना दुनिया में दो ममालिक रहेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है जो कि एक इस्लामी हुकूमत है और जो कि बहुत ही जो एक स्ट्रॉन्ग ख्यालात के लोग हैं, कस्टम सिस्टम रिलीजन सब मिक्स है। वहाँ पर वो घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, घर अफगानिस्तान में। सिवाय कंधार के इलाकों कंधार में वो डोर टू डोर नहीं जाने देते। और वो क्यों नहीं जाने देते डोर टू डोर? वहां पर उनकी लीडरशिप रह रही है। तो वो क्या करते हैं कि कंधार में बच्चों को, वो हर मोहल्ले के बच्चों को वहां की मस्जिद में लेकर आते हैं और वहां पर जो पोलियो के जो वैक्सीनेटर्स हैं वो जाकर उनको पोलियो के खतरे। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। और पिछली ये तीसरी कैंपेन थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दिन में कैंपेन शुरू हुई है और एक दिन हमारी कैंपेन खत्म हुई है। एक दिन कैंपेन शुरू हुई है और वहां तो आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान तालिबान यहूदियों के एजेंट हो गए। आप हम पर ये इल्जाम लगाते हैं। ये नहीं कह सकते कि कोई जबरदस्ती उनको प्रेशराइज करा होगा। ये नहीं कह सकते कि वो दीन से फारिग हो गए। वो अभी तो जो है वो आप इसको ये वाला इल्जाम नहीं, हम पर तो ये सारे इल्जाम आप जो है वो लगा सकते हैं। बताना मैं ये चाहता हूं आपको कि नहीं, ये दुनिया जो है वो जो आज पोलियो फ्री हुई है, अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, मिडल ईस्ट, वो यही कतरे पिलाकर, पोलियो के कतरे पिलाकर भाई वो अपने आप को उन्होंने अलग किया है। आप यहां से उम्रा करने जाते हैं सऊदी अरब, आपको लाइन में खड़े करा के बच्चे बूढ़ों सबको कतरे पे पोलियो के कतरे पिलाते हैं। ठीक है, ये हमारे दिमागों की कुछ खराबियां हैं जो हमने। अच्छा, फिर जब कुछ जगहों पे देखा भाई आप गवर्नमेंट हमें पीने का पानी दे नहीं रही है, गवर्नमेंट हमें दवा दे नहीं रही है, गवर्नमेंट हमें नौकरी दे नहीं रही है, ऐसी क्या आफत आ गई कि आप हमें हमारे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, गुस्सा है आपको। ये गुस्सा आप जब उतार रहे हैं पोलियो के कतरे नहीं पिलाकर, तो आप गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को माजूर कर रहे हैं। यानी कि इसका गुस्सा भी आप जो है वो अपने बच्चे से बदला ले रहे हैं। पोलियो का दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। बिल्कुल, एक कैंसर का इलाज है, पोलियो का इलाज नहीं है। एक दफा खुदा ना खास्ता पोलियो लग गया तो दुनिया में कहीं उसकी सिर्फ एहतियात है। मैं आपके जरिए आपके सुनने वाले देखने वालों को कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, अच्छा अगर फर्ज करें आपके दिमागों में जो सवाल आते हैं, खदशात हैं, अगर ऐसा है तो इमेजिन करें कि मैं कितना बुरा आदमी हूं मुस्तफा कमाल, कि जो कि फरंगियों का एजेंट है, आपके बच्चों को जहर के खतरे पिला रहा है और जो है वो पैसे ले रहा है। यानी कि मैं कितना कि इमेजिन, इसको हेड तो इसको मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं, तो आपका क्या ख्याल है कि मैंने दुनिया में सारी पोस्टें छोड़कर ये चीज, अब मुझे जो पैसे कमाने का टाइम आया, अब मुझे एजेंट बनने का टाइम है? नहीं, ये बहुत मेरा काम है आवाज लगाना, दिलों में डालना, अल्लाह ताला का काम है। रेजिस्टेंस क्या आ रहा है मुस्तफा भाई? वो माइंडसेट, मिसकॉन्सेप्शन भी है, पूरे पाकिस्तान में। अजीब बात, पूरे पाकिस्तान में देखें दो पोर्शन है ना। एक तो हमारा साउथ केपी है जहां पर 4 सालों से लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पोलियो की कैंपेन हुई नहीं। इस दफा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो है वहां के लोकल्स अब जो रह रहे हैं भाई, जो फर्ज करें कि जो है वो जो किसी भी ख्यालात के मालिक हैं, अगर उन्हीं के 16 में से 13 केसेस जो है वो 16 केसेस हैं साउथ केपी के, 16 केसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें से 13 केसेस जो है वो बच्चों के इस साल साउथ केपी से निकले हैं। दैट मीन्स कि हमारी ये बात सही साबित हो रही है कि जहां जहां, क्योंकि वहां पे 4 सालों से टीम ही नहीं गई है। ठीक है, टीम नहीं जा सकी है। इसका मतलब वैक्सीन काम कर रही है ना। देखिए वैक्सीन इस तरह काम कर रही है फवाद साहब, मैं आपको बताऊं, पूरे पाकिस्तान में 227 डिस्ट्रिक्ट्स में से 87 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में पोलियो के वायरस मौजूद हैं। कराची के सारे 7 के 7 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। सुने, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर जिस हिसाब से पोलियो का दुश्मन मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में केसेस आने चाहिए 25,000 हर साल। 25,000 केसेस आने चाहिए। कितने केसेस आए? 26 केसेस आए, 24 केसेस आए, 24 नहीं, 25,000 केसेस आने चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन मौजूद है। वो 25,000 बच्चे कैसे बच गए? वैक्सीन, वो इस वजह से बच गए कि उन 25,000 बच्चों ने इस पोलियो के वैक्सीन को लगवाया हुआ है, पोलियो के कतरे पिए हुए। वरना अगर ये सारा पाकिस्तान पोलियो के कतरे को ना पिए, फर्ज करें, तो हर साल 25,000 बच्चे माजूर हो रहे हैं।
आपके शहर में अभी है 26 बच्चे। तो ये प्रूव कर रहा है भाई ये। और आप भाई आपका शहर कराची तो पढ़े लिखों का शहर था ना, यहाँ से रेजिस्टेंस आपको क्यों आ रही है? पढ़े लिखों हर तरह के यहाँ पर लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में 64,000 रिफ्यूजल हैं। आपको मैं आई वाज शॉक्ड 27,000 रिफ्यूजल जो है वो कराची से हैं। अच्छा, ये वो चीज होगी जो आप देखना नहीं चाहते होंगे। नहीं वो मैं जाहिर है अपना शहर है कि एग्जैक्टली। तो मैंने कहा भाई ये तो 50% रिफ्यूजल पूरे पाकिस्तान का कराची में। तो मैंने कहा भाई कौन लोग हैं? तो पता चला कि भाई हमारे कुछ मखसूस इलाके यहाँ पर। तो इस दफा मैं 3 दिन इस्लामाबाद छोड़कर 3 दिन मैं उन इलाकों में फिरा हूं, उन लोगों के पास गया हूं, उन उलमा हजरात के पास, उन लोगों के पास, उन बरादरियों के पास कि भाई मुझे बताओ तो सही ना, मैं आओ बहस कर लेते हैं, आओ मुझे मैं ऐलान करता हूं कि मैं पूरे तुम मुझे कन्विंस कर लो, मैं इस पोलियो वायरस से ऐलान करता हूं कि मैं जो है उससे कोई लॉजिकल बात नहीं। तो कोई टारगेट सेट हुआ है कि हम कब तक पोलियो? 2026 दिसंबर हो जाएगा अगर एग्रेसिवली चलते रहे। अगर नहीं हुआ ना खुदा न खास्ता, देखिए मैं जो है वो गन पॉइंट पे पोलियो के कतरे नहीं पिलवाऊंगा, ये मैंने मना कर दिया कि हमारे पास ये इख्तियार है बाय लॉ कि कोई घर रिफ्यूज करे तो जाकर उसको जो है वो पुलिस जाएगी, उनको लेकर जाए। मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैंने मना कर दिया अपने लोगों को। पुलिस सिक्योरिटी के लिए रहेगी लेकिन इस काम के लिए क्यों कि यार उससे उनकी मिसकॉन्सेप्शन जो है ना, जब आप उसको जबरदस्ती पिला रहे पी रहे तो उसके नेगेटिव ख्यालात हैं वो और स्ट्रांग हो रहे हैं। मैं उन वालिदैन को अल्लाह के हवाले करता हूं कि वो रब के आगे अगर उनके बच्चों को ये इस दिमाग की खराबी की वजह से उनको ये मरद लाहक हो गया, अपाहज हो गए, माजूर हो गए, तो वो इस दुनिया में भी गुनाहगार हैं और खुदा की कसम रब के आगे उनको खड़े होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। अपने बच्चों के माजूर होने का जवाब उनको देना पड़ेगा कि रब के आगे खड़े होकर कि तुम्हारे दिमाग में कितनी जहालत बसी हुई थी कि तुमने ये वाला काम किया। तो मैं उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मैंने मना कर दिया कि कोई भी थाने में जाकर इनको कोई भी रिफ्यूजल है उससे बात करो, उसके साथ बैठ जाओ, उसकी बात सुनो, उसका गुस्सा निकालो, कुछ भी है, लेकिन उसको बोलो भाई काउंसलिंग की तरफ। इसलिए कि देखिए हमारे पास कुछ ऐसा ग्रे एरिया नहीं है जिसको मैं छुपाऊंगा और जब्ती करूंगा। मेरे पास तो नहीं है कोई ग्रे एरिया, खुदा ना खास्ता। तो ये तो कौन, अल्लाह ने जानवरों को भी ये हिस्स दी है कि वो अपने बच्चों को खराश नहीं आने देते। जानवर, इंसान जानते बूझते हुए सब कुछ जानते कि दुश्मन मौजूद है, वायरस मौजूद है और वो अपने बच्चे को जिंदगी भर के लिए माजूर बनाने के लिए तैयार है। मैं नहीं मानता। तो फिर आप जवान हो गए, वैसे इनोवेटिव आपकी एक थिंकिंग रही है कराची के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, तो वजारत सेहत में क्या गैप आपने अपने डोमेन में फील किया कि जिसको आप फिल करने जाएं? देखिए पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर निज़ाम हम कहते हैं ना कि हेल्थ केयर सिस्टम, ये हेल्थ केयर नहीं है। मैंने एक आपकी तकरीर सुनी है, मैं असल में उसको थोड़ा सा इसमें इंटीग्रेट कर दूं। आपने कहा कि जी हम गली गली में हॉस्पिटल बना देंगे। और ये मैं बहुत सारे महीनों दिन और रात की रियाजत के बाद, जैसे कहते हैं ना कि समझने के बाद आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम अ कॉमन मैन। आई लर्न, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई लर्न एंड आई हैव द ability to have the brainstorming sessions and then I come up with something which I feel is right। and जो अब तक मैंने समझा है, सीखा है, समझा है, मैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और उनके साथ मैं कन्फ्रंट कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ and everybody has endorsed my views and those views क्या है, हम ट्रैक पे ही नहीं है। हेल्थ की जब आप बात करते हैं हम ट्रैक पे ही नहीं है। अब जब आप ट्रैक पे नहीं होते ना तो अब आपको जाना लाहौर है, रुख आपका जो है वो पेशावर की तरफ है, तो आप जो है वो या कोयटा की तरफ है, तो आप कहीं और तो पहुंच जाएंगे, आप लाहौर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, आप कितनी देर तेज भाग रहे हो, आप कितने अच्छी सवारी पे जा रहे हो, तो आपको अपनी सिंध ठीक करनी। वो क्या है, सिंध में क्या मसला है, हम कहते हैं इट्स हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। नो सर, हेल्थ केयर इज नॉट एन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर तो नाम है इंसान को मरीज बनने से बचाने का नाम हेल्थ केयर, ठीक है, विच इज प्रिवेंशन। हम तो सिक केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। हम क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, डॉक्टर ला रहे हैं, दवा ला रहे हैं और फिर बैठकर मरीज के आने का इंतजार कर रहे हैं। और मरीज इतना है, उबल उबल कर आ रहा है मरीज। भाई मरीज तो इतना है कि आप अस्पताल में जाएं तो ऐसा लगता है अभी जलसा खत्म हुआ है, किसी बड़ी पार्टी का जलसा खत्म हुआ है। एक रेला आ रहा है, एक रेला 2-3 घंटे डॉक्टर से मिलने में क्यों है? आप कहते हैं कि 68% डिजीज वाटर बोर्न डिजीज है।
पानी, साफ पानी पी लें तो 68% लोड मरीजों का पूरे मुल्क से कम हो जाए। अब पानी का असर क्या है, आपके यहाँ सीवेज के पानी को ट्रीट करने का कोई आपके अल्लाह ने आपके दिमाग में चिप ही नहीं लगाई, यानी आप इसको, आपके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं है। एज अ कौम मैं बात कर रहा हूं, एज अ कौम, एज अ रियासत में बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ सीवेज को ट्रीट करने का निजाम ही नहीं डाला, ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे दिमागों में। तो क्या होता है, गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे टॉप पे पहला घर है ना, जब वो अपने वॉशरूम में फ्लश का बटन दबा रहा है तो उसका सीवेज निकलकर किसी दूसरे मोहल्ले के पानी में जा रहा है। किसी नाले में, किसी नदी में, किसी दरिया में, किसी झील में, फिर वहां से निकलकर वो अगला मोहल्ला जो फ्लश कर रहा है वो किसी अगले मोहल्ले में, ऑल द वे वहां से लेकर यहां तक कराची तक आप एक दूसरे का सीवेज पी रहे हैं माजरत के साथ, माजरत के साथ है, ठीक है। इसलिए कोई निजाम ही नहीं सीवेज को, वो कहीं ना कहीं से जाकर। अच्छा, अब कोई तो अथॉरिटी होगी ना किसी इलाके में जो कि कोई हाउसिंग स्कीम की परमिशन देती होगी, देती है। वो क्या देखते हैं कि पानी की लाइन देगा नहीं देगा, मस्जिद बनाएगा नहीं बनाएगा, ग्रीन बेल्ट की जगह छोड़िए नहीं छोड़िए, सड़क बनाएगा, कम्युनिटी सेंटर बनाएगा। कोई ये नहीं देख रहा कि इस पेपर में यहां से जो सीवेज का पानी निकलेगा उसको ट्रीट करने का निजाम डालेगा नहीं डालेगा। आपके किसी भी अथॉरिटीज के बायलॉज में ये वाली बात है ही नहीं। और क्या कह रहे हैं आप कि 68% बीमारी पानी से, वाटरबोर्न। यार जस्ट कैन यू इमेजिन, मैं हैरान हूं, मैं अपनी कौम पर, अपने सारे निजाम के ऊपर मैं। अच्छा, फिर तो भाई ये तो अस्पताल का काम नहीं है, ये वजीर सेहत का भी काम नहीं है, ये मुल्क के लोकल गवर्नमेंट का काम। अब आपके पास लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो मैं बार बार कहता हूं वज़ीर आज़म साहब को मीटिंगों में भी कि हमें, अब ये नेचुरल डिजास्टर आया, आपका क्या ख्याल है कि आप सूबाई हुकूमतों से डील कर लेंगे? नहीं भाई, हर गली में जब तबाही बर्बादी है, आपको हर गली में एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। वो हर गली की एडमिनिस्ट्रेशन तो फवाद भाई लोकल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, वरना आप बैठकर जो है वो सूबाई हुकूमतों से। बलूचिस्तान में एक MNA की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वो 3 दिनों में अपने एक कोने से सफर शुरू करता है, तो 3 दिनों तक अगर वो गाड़ी चलाए एक MNA, तो अपने हल्के के दूसरे कोने में पहुंचता है 3 दिनों में। 24 घंटे में एक MP अपने एक हल्के में एक कोने से दूसरे कोने पहुंचता है। आप कैसे जो है वो गली गली इख्तियारात और वसाइल और एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं? नहीं, दुनिया जो आपसे 500 साल आगे है, 500 साल, वो उसने ये निजाम समझ लिया। आप अपने लोगों पर खुदा के वास्ते ट्रस्ट क्यों नहीं करते, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन क्यों नहीं देते? अब तो ये तबाही हर आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे ना, क्लाइमेट चेंज की। हर साल अब 20% चीजें और बढ़कर आनी है। अब अगले साल इससे 20% ज्यादा बारिश होगी, बिल्कुल ज्यादा फ्लड आएगा। खुदा के वास्ते आज का दिन है, अभी ये फैसला करने की जरूरत है कि हम मुल्क में राउंड द क्लॉक मॉनिटर करने वाली वसाइल और इख्तियारात के साथ डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट का निजाम जब तक चप्पे चप्पे में, पहाड़ों पे, दरियाओं में, रेगिस्तानों में, शहरों में, गांव में नहीं बनाएंगे, आप कोई भी दुनिया की ईमानदार से ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन भी लाकर इस निजाम में डालेंगे, वो कोलैप्स हो जाएगा। मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हालांकि 2-3 दिन के लिए आप कराची तशरीफ लाते